Hello everyone, this is Ranveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point Mehana यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ये क्लाउज की सीरीज चल रही है, तो ये क्लाउज एडवर्ब क्लाउज चल रहा है। जो एडवर्ब क्लाउज जो है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत आता है और उसमें भी एडवर्ब क्लाउज में भी हम उसके अंदर के पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम के बारे में बताऊंगा। सॉरी, माफी चाहूंगा, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम होगा, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। तो यहाँ हम आज इस वीडियो में एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे कि जो है टाइम यहाँ कैसे आता है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब समय का बोध कराती है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दो सेंटेंस होंगे, यानी कि दो क्लाउज होंगे। सेंटेंस का मतलब बोले तो यहाँ पे दो क्लाउज होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा क्लाउज की जो कंजक्शन होगा, दूसरे क्लाउज का जो कंजक्शन होगा, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा और उसके पहले जो कंजक्शन लगेगा, वो कंजक्शन प्रिंसिपल क्लाउज की वर्ब को इंडिकेट करेगा, उसकी वर्ब को मॉडिफाई करेगा और उसकी वर्ब की जो है विशेषता बताएगा और वो वर्ब जो है समय को प्रकट करेगी। तो यहाँ पे भी बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, ठीक है। कंजक्शन हमेशा 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 एवर 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 फॉरएवर सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आता है, ये बात आप ध्यान रखें। हम कहीं भी कंजक्शन को किसी भी क्लाउज के पहले नहीं लगा सकते हैं। पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा जब उनको जोड़ते समय कि इनमें से प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा है। तो प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में हमने पिछले वीडियो में ये सारी बातों पर चर्चा की है। तो प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को पढ़ने के लिए आप पिछले वीडियो को जो है चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ जो कंजक्शन आते हैं व्हेन, जब, व्हाइल, जबकि, एज सुन है, जैसे ही, बिफोर है ना, पहले, एज है ना, जैसे, आफ्टर और बाद में। तो इस प्रकार के कंजक्शन को ये समय के एडवर्ब क्लॉज ऑफ समय के द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। ये सारे के सारे कंजक्शन किसको इंडिकेट करते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं, टाइम को मॉडिफाई करते हैं। अब हम एक एक करके हम सारे के सारे जो है कंजक्शंस को जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जांपल। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर भी आपको जो दो क्लाउज देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो पहला एग्जांपल, इसमें पहला फर्स्ट क्लाउज है, we shall go out, we shall go out। सेकंड क्लाउज होगा the rain will stop, the rain will stop। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ठीक है। तो इसको हम कंजक्शन, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको कंजक्शन दिया हुआ मिलेगा, तो इसको हम जोड़ेंगे कंजक्शन एज। ठीक है। तो इस एज का मतलब क्या होता है, जब, क्या होगा, एज, कंजक्शन एज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वी शैल गो आउट। तो हमने बताया ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, तो कंजक्शन कहाँ आएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आएगा। अब कंजक्शन लगा देंगे एज, कंजक्शन क्या हो गया, एज। अब उसके बाद प्रिंसिपल क्लाउज को लिखेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज को लिखेंगे कंजक्शन के बाद। तो क्या हो जाएगा, द रेन विल स्टॉप। तो हम बाहर जाएंगे जब वर्षा रुक जाएगी। अब यार ध्यान रखिए, ये जो कंजक्शन है, इस कंजक्शन ने किसको मॉडिफाई कर दिया, गो को मॉडिफाई कर दिया, और ये वर्ब क्या बता रही है, समय को बता रही है। तो दूसरे सेंटेंस का जो कंजक्शन है, ये हम लिखे हैं दूसरा सेंटेंस हम कब बाहर जाएंगे, जब वर्षा रुक जाएगी। तो ये वाला सेंटेंस
टेंस किसको इंडिकेट कर रहा है? गो को इंडिकेट कर रहा है, गो को किसको बता रहा है, और वो क्या बता रहा है? समय, कि हम कब बाहर जाएंगे? जब वर्षा रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजंक्शन होते हैं ये समय को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ का कंजंक्शन पहले क्लॉज की जो है वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब किसको मॉडिफाई कर रही है? टाइम को। ओके, मुझे लगता है कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही हो, मैंने साफ साफ क्लियर एग्जैक्टली जो भी था मैंने सब बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लॉजेस को यहाँ पे जोड़ते हैं। ध्यान रखिए कंजंक्शन हमेशा कहाँ लगेगा? प्रिंसिपल क्लॉज के पहले लगेगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम, सेकंड एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल हो जाएगा तो इसमें दो क्लॉज हैं, द डॉक्टर कम्स, सेकंड क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ही सेंट फॉर, वह आ जाता है। कंजंक्शन हो गया व्हेनेवर, जब भी, तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर आ जाता है, व्हेनेवर, जब भी, ही सेंट फॉर, जब भी उसे बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो व्हेनेवर जो कंजंक्शन है इसने किसको मॉडिफाई कर दिया? कम्स को, क्योंकि जब भी उसे बुलाया जाता है वह आ जाता है। तो ये किसको समय किसको जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये कंजंक्शन या इस क्लाउज किसको मॉडिफाई कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब किसको मॉडिफाई कर रही है? समय को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से क्लाउजेस को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से जुड़ने वाले क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाते हैं। हम इसके बाद कुछ अगले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हम वन बाय वन करके सारे जो है कंजंक्शन को देखेंगे। एग्जांपल है, यहाँ पर भी दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। तो पहला क्लाउज है द पुलिस शूट हिम, द पुलिस शूट हिम, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा he was trying to run away, ठीक है, तो यहां ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। इसे हम कंजंक्शन किसके द्वारा जोड़ेंगे? वैन के द्वारा जोड़ लेते हैं। चलिए, इसके द्वारा, वैन के द्वारा, और इसका तात्पर्य होता है जब। ठीक है, तो कंजंक्शन वैन के द्वारा जोड़ देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? तो द पुलिस शूट हिम, द पुलिस शूट हिम, कंजंक्शन लगा देंगे वैन, ही वाज ट्राइंग टू रन अवे, ही वाज ट्राइंग टू रन अवे, टू रन अवे। ठीक है, तो द पुलिस शूट हिम, पुलिस ने उसे गोली मारी, पुलिस ने उसे गोली मारी। कब? जब, किसके सेंस में आ गया? जब के सेंस में आ गया कि शूट हिम वैन, जब ही वाज ट्राइंग टू रन अवे, जब वो है भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। तो ये जब किसको इंडिकेट कर दिया? जो है शूट को इंडिकेट कर दिया इसने, कि कब भाग रहा था? जब उसने गोली चला दी। तो तब शूट हिम, तो इसने किसको मॉडिफाई किया? शूट को मॉडिफाई किया, और शूट किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि कब किया था? जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार से ये इसने जो है समय को बता दिया। इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहलाता है। कि पुलिस शूट हिम, पुलिस ने उसे गोली मार दी जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये इस प्रकार से ये वैन के द्वारा जोड़ दिया। अगला क्लाउज देख लेते हैं हम इसमें अगला। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल है, यू मे
राइट अ लेटर, सेकंड क्लास हो जाएगा द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। तो जैसा कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब इसे हम कंजंक्शन जोड़ेंगे क्योंकि हमने बहन से जोड़ दिया, अब हम भाई के द्वारा जोड़ेंगे। कंजंक्शन हो जाएगा हमारा वाइल। तो इसका भी सेंस जब या जबकि के सेंस में आता है तो क्या हो जाएगा, यू में राइट, तुम पत्र लिख सकते थे। क्या हो जाएगा, तुम पत्र लिख सकते थे, तो हो जाएगा, इसे जोड़ सकते हैं हम इसके द्वारा। तो हो जाएगा यू में राइट अ लेटर वाइल, कंजंक्शन हो जाएगा हमारा वाइल हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लाउज जोड़ देंगे, क्या है द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। तो ये कंजंक्शन हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। हमने कई बार बता दिया है कि कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखें आप। तो क्या हो जाएगा, यू में राइट अ लेटर, तुम पत्र लिख सकते थे जब लड़के खेल रहे थे या जबकि लड़के खेल रहे थे। तो इस सेंस में आ जाएगा। तो पत्र कब लिखा गया, जब लड़के खेल रहे थे। तो ठीक है, राइट, इसने वाइल ने किसको इंडिकेट कर दिया, राइट को इंडिकेट कर दिया। ठीक है, और राइट क्या बता रही है, समय को बता रही है। इसने कब पत्र लिखा, जब लड़के, क्योंकि दूसरा क्लाउज पहले क्लाउज को इंडिकेट करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है, उसकी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लाउज कहलाएगा एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। ठीक है, तो यू में राइट अ लेटर, तुम पत्र लिख सकते थे जब बच्चे खेल रहे थे। तो इस प्रकार से हमने व्हेन को देखा, व्हाइल को देखा, व्हेनेवर को देखा, एज को देखा। अब हम आफ्टर और बिफोर को भी देख लेते हैं वन बाय वन करके। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट क्लाउज होगा हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा इसमें डू इट, डू इट। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा हमारा यू फॉरगेट इट, यू फॉरगेट इट। तो ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसका कंजंक्शन हम बनाएंगे बिफोर। ठीक है, तो बिफोर को इसका कंजंक्शन बना लेते हैं। बिफोर, बिफोर का तात्पर्य होता है पहले। बिफोर किसके यूज में किया जाता है, पहले के सेंस में किया जाता है। तो हो जाएगा, तो डू इट, डू इट कंजंक्शन लगा देंगे बिफोर, यू फॉरगेट इट। तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया। तो बिफोर का तात्पर्य होता है पहले। हाँ, तो क्या कहा, इसे करो। क्या कहा, इसे करो। बिफोर यू फॉरगेट इट, तुम भूल जाओगे, इसके पहले से करो। तो ये पहले के सेंस में आ जाता है। आप देख लेते हैं आफ्टर, आफ्टर के लिए हो जाएगा वी रीच द स्टेशन, फर्स्ट क्लाउज हो गया। We reached the station, सेकंड क्लाउज हो जाएगा हमारा the train had come, the train had come। तो इसे जोड़ देंगे हम कंजंक्शन। ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज।
कंजक्शन हो जाएगा हमारा आफ्टर। ठीक है, आफ्टर का होता है बाद, और ये दोनों चीजें जो समय को इंडिकेट करती हैं। तो हो जाएगा वी रीच द स्टेशन, वी रीच्ड स्टेशन, कंजक्शन हो जाएगा आफ्टर, आफ्टर द ट्रेन हैड कम। The train had come। तो हम स्टेशन पहुंच चुके थे और बाद में क्या गई, बाद में ट्रेन आ चुकी थी। तो इस प्रकार से ये कंजक्शन हो गया, क्योंकि दोनों कंजक्शन आफ्टर और बिफोर समय को इंडिकेट करते हैं। और इस प्रकार से जुड़ने वाले क्लाउज क्या कहलाएंगे, एरोन क्लाउज ऑफ टाइम कहलाएंगे। तो इसमें बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, अब क्या बचा, एज सून एज बचा, और एज सून एज और नो सूनर देन। अब हम इन दोनों के भी कंजक्शन देख लेते हैं, दो एग्जांपल्स को। एग्जांपल है इसमें, देखते हैं। तो इसमें पहला क्लाउज हो जाएगा द थीफ रन अवे, द थीफ run away, he saw the police, he saw the police। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब कंजक्शन बचा एज सून एज, तो इसको देख लेते हैं। एज सून एज, इसका यूज भी इन द सेंस जैसे के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो कंजक्शन हमेशा किसके पहले लगाना है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले लगाना है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, द थीफ रन अवे, कंजक्शन लगा देंगे एज सून एज, एज सून एज कंजक्शन हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा हमारा, लिख देंगे उसके बाद he saw the पुलिस। तो क्या हो गया, द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। क्या हो गया, द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। जैसे ही ही सादा पुलिस, तो जैसे ही उसने चोर को देखा। तो इस प्रकार से ये जो है एज के द्वारा जोड़ा गया क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। ये जो है, अब ये कंजक्शन किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ये क्लाउज इससे कनेक्ट है, ये कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज से कनेक्ट है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्लाउज उसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को मॉडिफाई कर रहा है। और रन किसको मॉडिफाई कर रहा है, टाइम को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वह भाग गया। तो समय को बता दिया, कब भागा, जब उसने चोर को देखा। तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहलाता है। अगला क्लाउज देख लेते हैं। एक आखिरी कंजक्शन बचा हमारे पास, नो सूनर डॉट डॉट, नो सूनर डॉट डॉट देन। तो देख लेते हैं इसे भी। तो हो जाएगा he gets his salary, पहला क्लाउज है इसमें। he gets his salary, सेकंड क्लाउज हो जाएगा इसमें हमारा he starts spending it, he starts spending it। तो यहाँ कंजक्शन हो जाएगा हमारा
नो सूनर डॉट 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 देन। ठीक है, तो इसका भी तात्पर्य हिंदी में जैसे के सेंस में निकलता है। जैसे के सेंस में आएगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान रखिए, जब नो सूनर डॉट 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 देन को जोड़ा जाएगा तो नो सूनर सबऑर्डिनेट क्लाउज के जो है पहले आएगा, इसके पहले आएगा, सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लाउज के पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर। और ध्यान रखिए, जब नो सूनर पहले आएगा तो इसकी जो फाइनाइट वर्ब होगी प्रिंसिपल क्लाउज की, तो सब्जेक्ट से पहले मर्ज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डज, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, तो उसकी फाइनाइट वर्ब क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू या डज। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग इनवर्ट कौन सी हो जाएगी, डज हो जाएगी, और ये गेट हो जाएगा, डज ही गेट हिज सैलरी। आप दोनों क्लाउजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन किसका इस्तेमाल किया जाएगा, देन का, और सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ दिया जाएगा ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। स्पेंडिंग इट। तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया, नो सूनर डॉट 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 देन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर बता दूं, नो सूनर को क्लाउज के पहले लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा जो पहला क्लाउज होगा उसकी फाइनाइट वर्ब को कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमने इसकी फाइनाइट वर्ब को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फाइनाइट वर्ब यहाँ पे क्या थी, वैसे गेट्स था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसलिए यहाँ पे हमने डज को रखा है। और ही गेट हिज सैलरी, और दोनों क्लाउजेस को जोड़ने के लिए हमने जो है देन का यूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वह अपनी सैलरी प्राप्त करता है, जैसे ही वह अपनी सैलरी प्राप्त करता है, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, और वह उसे खर्च करना शुरू कर देता है। तो ये इसका सेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने वन बाय वन करके एक एक करके इसके सारे जितने भी कंजंक्शन थे, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, फॉर, बिफोर, एज, आफ्टर, नो सूनर, डॉट डॉट देन, व्हेनेवर, सारे कंजंक्शन को हमने वन बाय वन करके जो है बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।